हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक मौर्य और आप देख रहे हैं जीनियस 40। मित्रों, जीनियस 40 के करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, आज 30 सितंबर 2024 है और 30 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे और प्रत्येक प्रश्न के की पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखिए। आज का पहला प्रश्न है, सितंबर 2024 में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। यह शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी मॉस्को रूस, ऑप्शन सी बुडापेस्ट हंगरी, ऑप्शन डी बर्लिन जर्मनी। मित्रों, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा, बुडापेस्ट हंगरी। ठीक है, इसकी की पॉइंट्स हम देखते हैं। देखिए, सही उत्तर बुडापेस्ट हंगरी, जैसा कि मैंने बताया। 45वां शतरंज ओलंपियाड बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया गया। भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किए। ओपन टीम, जिसमें अर्जुन इरिगैसी और गुकेश डी जैसे खिलाड़ी शामिल थे, इन्होंने एक महत्वपूर्ण जीत के बाद अपना पहला स्वर्ण पदक जीता और चीन ने अंक गंवाए। ठीक है, यानी चीन की पराजय हुई थी। हरिका द्रोणवल्ली के नेतृत्व में महिला टीम ने अजरबैजान को हराकर अपनी जीत हासिल की। इस उपलब्धि ने भारत के लिए ओपन वर्ग में पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर टीमों के शानदार प्रदर्शन की सराहना किया। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत शर्करा एवं जैव ऊर्जा सम्मेलन में भारत के खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि भारत दुनिया का कौन सा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मित्रों, ऑप्शन सी सही होगा, तीसरा। ऑप्शन सी, तीसरा, एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। ठीक है, इसकी की पॉइंट्स है। सही उत्तर ऑप्शन सी है, जैसा कि मैंने बताया, तीसरा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया। ध्यान दीजिएगा, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बन गया। यह घोषणा नई दिल्ली में भारतीय शर्करा और जैव ऊर्जा सम्मेलन के दौरान की गई। सरकार एक अस्थायी चीनी उद्योग के लिए प्रतिबद्ध है, जो आर्थिक विकास और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों का समर्थन करता है। पिछले एक दशक में गन्ने की खेती में 18% की वृद्धि हुई, जबकि गन्ने के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई। 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट, ताकि भारत एक अग्रणी देश बन सके। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाला है? तो ऑप्शन है तीसरे का, ऑप्शन है ए 50वां, बी 52वां, सी 55वां और डी 60वां। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 55वां। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाला है। मित्रों, नेक्स्ट, इसकी की पॉइंट्स है। सही उत्तर ऑप्शन सी है, 55वां, जैसा कि बताया गया। IFFI का 55वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2024 को गोवा में आयोजित होने वाला है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की तैयारी समीक्षा बैठक पणजी में आयोजित की गई, जो गोवा की राजधानी है पणजी,
जिसका नेतृत्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने किया। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 39वां, ऑप्शन बी 45वां, ऑप्शन सी 50वां, ऑप्शन डी 81वां। तो मित्रों चौथे का ऑप्शन ए सही होगा, 39वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत का स्थान 39वां स्थान रहा। 4 का देखिए की पॉइंट्स है। सही उत्तर ऑप्शन ए 39वां सही है। कौन सा? 39वां। भारत 2024 के वैश्विक सूचकांक में 39वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 2015 में 81वें स्थान से 42 स्थान ऊपर है। भारत 38 निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है और मध्य और दक्षिण एशिया में शीर्ष 10 स्थान में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग में भी भारत चौथे स्थान पर है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान केंद्र में शामिल है। नेक्स्ट है, 5वां प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक राष्ट्रीय उत्तरदायी पर्यटन शुरू की है? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी पर्यटन मंत्रालय। मित्रों 5वां का ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी हमारा है पर्यटन मंत्रालय। कौन सा? पर्यटन मंत्रालय। सही उत्तर 5वें का की पॉइंट्स है। सही उत्तर ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। कौन सा? पर्यटन मंत्रालय। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मंत्रालय ने भारत में उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल शुरू की। यह पहल विभिन्न गंतव्यों में पर्यटन अनुकूल राजदूतों और कहानीकारों से जोड़कर पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने पर केंद्रित है। विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को विरासत की सैर, भोजन पर्यटन, शिल्प पर्यटन, प्रकृति की यात्रा और गृहस्थाश्रम जैसे अभिनव पर्यटन उत्पादों को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करने पर जोर दिया जाता है। 6वां प्रश्न है, हाल ही में प्रश्न संख्या 6 हमारा है, हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 सितंबर, ऑप्शन बी 28 सितंबर, ऑप्शन सी 27 सितंबर, ऑप्शन डी 29 सितंबर। मित्रों छठे का ऑप्शन बी सही होगा, 28 सितंबर। ऑप्शन बी 28। हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। इसकी की पॉइंट्स है। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सूचना तक पहुंच और उसके क्रियान्वयन से संबंधित कानूनों के विस्तार की आवश्यकता के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ है कि सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाजों के लिए जानकारी मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। 7वां प्रश्न है मित्रों, हाल ही में कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन ए लद्दाख, बी अरुणाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर और डी उत्तराखंड। मित्रों 7वां का जो ऑप्शन है ऑप्शन बी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। आइए देखते हैं इसके की पॉइंट्स। 7वां सही उत्तर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स
कि एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक अनाम चोटी, कैसा अनाम चोटी पर चढ़ाई की थी और इसे छठे दलाई लामा त्याग त्सांग यांग ग्यात्सो के नाम पर रखने का फैसला लिया। ठीक है मित्रों। आठवां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ? देखिए, हाल ही में कौन सा देश भ्रष्टाचार विरोधी, ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ? ऑप्शन ए स्पेन, बी फ्रांस, सी भारत और डी बांग्लादेश। मित्रों, आठवें का ऑप्शन सी सही है, भारत। भारत हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ। आठवें का की पॉइंट्स वही है कि सही उत्तर ऑप्शन सी भारत है। ठीक है। नौवां प्रश्न है, सितंबर 2024 में अमेरिका के फ्लोरिडा में आने वाले तूफान का क्या नाम है? ऑप्शन ए तूफान इडालिया, ऑप्शन बी तूफान माइकल, ऑप्शन सी तूफान हेलेन, ऑप्शन डी तूफान इरमा। तो ऑप्शन सी सही होगा मित्रों इसका। 9वें का ऑप्शन सी होगा तूफान हेलेन। सितंबर 2024 में अमेरिका के फ्लोरिडा में आने वाले तूफान का नाम ये तूफान हेलेन था। ठीक है। 9वें का की पॉइंट्स है, सही उत्तर ऑप्शन सी तूफान हेलेन। तूफान हेलेन ने फ्लोरिडा के बिग बेन क्षेत्र में दस्तक दी, जो राज्य में आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक बन गया। तूफान हेलेन ने लगभग 130 मील प्रति घंटे 209 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर हवाएं लाई, जिससे इस श्रेणी 4 के तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है। आइए 10वां प्रश्न हमारा है, सितंबर 2024 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए राजेश वर्मा, ऑप्शन बी संजीव कुमार, सी दीपक गुप्ता, डी आलोक अवस्थी। मित्रों, ऑप्शन ए सही होगा, राजेश वर्मा। राजेश वर्मा सितंबर 2024 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। इसके की पॉइंट्स है, 10वें का सही उत्तर ऑप्शन ए राजेश वर्मा, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बताया। ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश वर्मा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर 9 सितंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया और 3 साल की अवधि के लिए अगले आदेश तक सेवा करते रहेंगे। ठीक है मित्रों, ये हमारे करंट अफेयर के टॉप 10 प्रश्न थे। आप इसको प्रत्येक प्रश्न को आप गौर से देखिए और जहां आपको नोट करने की आवश्यकता वहां पर आप पेन और पेपर से आप जरूर नोट करें। और वीडियो यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और मिलते हैं एक नए वीडियो में कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।